नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सांची किरण न्यूज में। अब शिखर जी का आंदोलन सिर्फ जैन आंदोलन नहीं रह गया है। समाज के हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे वे हिंदू हो या मुस्लिम, जैन समाज के पक्ष में खुलकर आ गया है। यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला व्यवस्था ने खुलकर बोला कि जब समाज को पसंद नहीं तो सरकार को जबरन अपनी मर्जी नहीं लादना चाहिए। वहीं मुस्लिम समाज का कहना है कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं से किसी को खेलने का हक नहीं। उधर राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने राज्यसभा में खुलकर शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र न घोषित करने का प्रस्ताव राज्यसभा में रखा। उधर एसके न्यूज भी लगातार शहर के लोगों से मिलकर उनकी राय जान रही है। रायसेन की जनता ने क्या कहा, प्रस्तुत है रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट, एसके न्यूज। सरकार द्वारा जो धार्मिक क्षेत्रों को पर्यटन क्षेत्र घोषित किया जा रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये निर्णय ठीक नहीं है और अभी अब हमने देखा है शिखर जी के संबंध में जो झारखंड सरकार का जो निर्णय था उसका पुरजोर विरोध किया है पूरे देश में। जैन समाज ने भी और सारे हिंदू समाज ने उसका विरोध किया है और वो सरकार को निर्णय वापस लेना पड़ा है। इसलिए सरकारों को सोच समझ के निर्णय करना चाहिए। निर्णय अभी वापस लिया नहीं है उन्होंने। उसमें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी 2019 में। केंद्र ने अब झारखंड सरकार के पाले में वो बात डाल रही है, जबकि यह सूचना अधिसूचना केंद्र सरकार को वापस लेना है। हाँ, तो केंद्र सरकार को ये तुरंत जो है ये अधिसूचना वापस ले लेनी चाहिए। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के व्यवस्था प्रमुख भी हैं, इस संबंध में संघ का क्या विचार है? संघ तो जनता के साथ है। जनता अगर उसका विरोध कर रही है, समाज उसका विरोध कर रहा है तो हम साथ हैं। तो सरकार को तुरंत ये निर्णय वापस लेना चाहिए। एक बात और मुझे बताइए, जब संघ साथ है तो वह केंद्र सरकार पर दबाव क्यों नहीं बना रहा है कि इतना जगह जगह प्रोटेक्शन हो रहे हैं? अभी भी दिल्ली में लगातार अनशन कर रही है जैन समाज। जैन समाज शुरू से भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है, फिर ऐसा दुर्भाव क्यों किया जा रहा है उनके साथ? नहीं, हो जाएगा, वापस तो होगा। वो सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा। उचित निर्णय गवर्नमेंट लेगी, सब चीज़ों को देख के ध्यान में रख के। और संघ तो जनता के साथ है और समाज के साथ है सब। भाई साहब, अभी सरकार द्वारा जेएनयू के तीर्थ क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने की कोशिश की जा रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? समाचार पत्रों से मालूम हुआ और ये भी देखा गया कि पूरे जैन समाज में उसके लिए विरोध में आक्रोश है और सही भी है कि जब किसी धर्म का कोई धर्म स्थल या तीर्थ स्थल आप धर्म की मान्यताओं के अनुसार वहाँ उसको माना जाता है और वहाँ पे उसकी पूजा अर्चना की जाती है, तो उसको पर्यटक स्थल बनाने की ज़रूरत है क्या? भाई वैसे ही वो हमारे देश की धरोहर है। कोई भी धर्म स्थल है वो हमारी धरोहर है और जब तक उसका मान्यता और उसका वैल्यू तभी है जब उसको मानने वाले उस जगह पे जाते हो और उस जगह की हुर्मत करते हो, माने उसका इकराम करते हो, यानी उसको बहुत मानते हो, उसको दर्जा देते हो। तो असल तो दर्जा देने वाले उसके मानने वाले लोग हैं, ना कि देखने वाले। भाई देखने का तो माध्यम आजकल बहुत कुछ है। आदमी टीवी पे देख सकता है, यूट्यूब पे देख सकता है, देखने के बहुत से माध्यम हैं। अब उस मान्यता के अनुसार अगर उसके कुछ प्रोटोकॉल होते हैं हर धार्मिक स्थल के कि भाई वहाँ किस वेशभूषा में जाना है, किस तरीके से जाना है, तो उसके उस धर्म के जो धर्म स्थल है उसके अनुयायी लोग ही उसको जानते हैं, दूसरे लोग नहीं जान सकते। कई जगह हमने देखा कि मस्जिदों में आधे नग्न अवस्था में चले जाते हैं लोग, जबकि वो मस्जिदों में इस तरह से नहीं जाना चाहिए। इस्लाम धर्म के अनुसार पूरे कपड़े पहन के जाना चाहिए। तो ऐसे ही अलग अलग मजहब के अलग अलग प्रोटोकॉल हैं कि उसमें किसी तरह का कोई छेड़छाड़ गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। अगर, और मैं तो ये कहता हूँ, किसी धार्मिक स्थल में किसी धर्म के मानने वाले अगर किसी दूसरे धर्म वालों को भी इजाज़त देते हैं तो उसको बाकायदा जाना चाहिए। अगर वो नहीं चाहते कि नहीं जाए तो जाना भी नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का, बहुत अच्छे विचार थे आपके। अभी सरकार द्वारा जो धार्मिक क्षेत्रों को पर्यटन क्षेत्र घोषित किया जा रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा तो कहना ये है साहब, ये धार्मिक क्षेत्रों को पर्यटन क्षेत्र घोषित किया जा रहा है
इसको क्या है कि जो पर्यटन क्षेत्र हैं इसको हटा के ये जो किया जा रहा है इसको नहीं किया जाए। जो धार्मिक क्षेत्र हैं उसको धार्मिक क्षेत्र ही रहने दीजिए। किसी के क्या है कि भावनाओं को कष्ट पहुंचाना गलत है और हम जैन समाज के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम है समीर खान, मैं मुस्लिम हूँ मगर हम जैन समाज के साथ हूँ। अगर मेरे भी धर्म पे कोई अगर बात आती है तो मैं भी इसका विरोध करूँगा जैसे वो लोग कर रहा है। धन्यवाद भैया। आप सरकार द्वारा जो धार्मिक क्षेत्रों को पर्यटन क्षेत्र घोषित किया जा रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है? एक तरीके से तो गलत है ये। पर्यटन एक अलग चीज हो जाती है और एक आदमी की जो धर्म से संबंधित मामला होता है वो अलग होता है। तो धार्मिक क्षेत्रों को, धार्मिक जितने भी तीर्थ हैं इनको पर्यटन में नहीं शामिल करना चाहिए। धर्म को और पर्यटन को दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। आपका नाम क्या है? प्रदीप गुर्जर, रायसेन से। विषय है मेरा समेत शिखर जी पारसनाथ पर्वतराज को पर्यटन स्थल की सूची से बाहर किए जाने के संदर्भ में। श्री समेत शिखर जी पारसनाथ पर्वतराज गिरडीह जैन तीर्थंकरों और अनंत संतों की मोक्ष स्थली है। वहीं समेत शिखर का कण कण जैन समाज के लिए पूजनीय है। 2 अगस्त 2019 को तत्कालीन झारखंड सरकार 2 अगस्त 2019 को तत्कालीन झारखंड सरकार के अनुशंसा पर केंद्रीय वन मंत्रालय द्वारा झारखंड के गिरिडीह जिले के मधुबन में स्थित सर्वोच्च जैन शाश्वत तीर्थ समेत शिखर को वन्य जीव अभ्यारण्य का एक भाग मानकर इको सिस्टम के अंतर्गत पर्यावरण, पर्यटन और अन्य गैर धार्मिक गतिविधियों की अनुमति दे दी गई थी, जिससे वहां पर होटलों आदि का निर्माण तथा पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने से वहां पर मांस मदिरा का उपयोग शुरू हो जाएगा। पर्यटन गतिविधियों से जैन समाज की आस्था के स्थल श्री समेत शिखर की पवित्रता, आस्था एवं श्रद्धा प्रभावित होने की संभावना को देखते हुए जैन समाज पिछले 3 साल से आंदोलन कर रहे हैं और अब तो जैन समाज के हजारों लोग अन्न भी त्याग दिए हैं। अतः आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि श्री समेत शिखर पारसनाथ पर्वतराज को वन्य जीव अभ्यारण्य पर्यटन के लिए इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत जोनल मास्टर प्लान, पर्यटन मास्टर प्लान व पर्यटन स्थल को धार्मिक पर्यटन सूची से बाहर किया जाए। धन्यवाद माननीय प्रमोद जी। केंद्र सरकार और झारखंड सरकार द्वारा जैन अनुयायियों के तीर्थ क्षेत्र शिखर जी को जो पर्यटन क्षेत्र घोषित करने की कोशिश की जा रही है उससे जैन समाज ही नहीं हर वर्ग का समाज नाराज है। इसके न्यूज उनसे मिला, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि कोई को भी पर्यटक क्षेत्र ना बनाया जाए, धार्मिक क्षेत्र को धार्मिक क्षेत्र रहने दिया जाए, क्योंकि वह भावनाओं का सवाल है। यदि समाज को ये पसंद नहीं है तो सरकार को अपना निर्णय वापस लेना चाहिए। मैं एसके न्यूज़ से राकेश जैन, रायसेन।